नमस्कार। आज एक छोटी सी पर बहुत गहरी बात करते हैं। ये कहानी है दो थालियों की। सोचिए, बस दो प्लेट खाने की, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो कहानी की जो सेटिंग है ना, वो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की है। एक तरफ वो बड़े बड़े शहर जहाँ की चकाचौंध आंखें चुंदिया देती है, और दूसरी तरफ एक सुकून भरा सीधा साधा सा गांव। और इन्हीं दो जगहों पर हैं हमारी वो दो थालियां। शहर वाली थाली जिसमें खाना बर्बाद हो रहा है, फेंका जा रहा है, और फिर है गांव की थाली जिसमें बस एक रोटी है। और पता है, यही जो फर्क है ना, यही हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई के पास ले जाएगा। तो चलिए पहले शहर की उस थाली को देखते हैं। जरा सोचिए, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, खूब चहल पहल है, लोग खा रहे हैं और आधा खाना प्लेट में छोड़कर उठ जाते हैं, बिल्कुल लापरवाही से, जैसे उस खाने की कोई कीमत ही नहीं। अच्छा, अब शहर के इस शोर शराबे से दूर चलते हैं। आइए अब उस शांत गांव का सीन देखते हैं जहां किसान की थाली है। और यहाँ कौन है? ये वही किसान है जिसने वो सारा अनाज उगाया था जो शहर तक पहुंचा। अपनी पत्नी के साथ जमीन पर बैठा है, और उसकी थाली में क्या है? सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा नमक। सोचिए तो, जिन हाथों ने दिन रात मेहनत करके फसल उगाई, आज उन्हीं हाथों को खाने के लिए बस इतना ही मिला है। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो एक कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। एक नया किरदार आता है जो इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल का काम करता है। ये किरदार कोई और नहीं बल्कि उसी किसान का बेटा है। शहर से गांव लौटा है, और जो उसने शहर में देखा है ना, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपने पिता से कहता है, बापू, शहर में लोग खाने की जरा भी कदर नहीं करते, और यहाँ आप भूखे पेट सो जाते हो। उसकी आवाज में दर्द भी है और हैरानी भी। अब बेटे की ये बातें सुनकर कोई भी सोचेगा कि किसान को गुस्सा आएगा, है ना? पर नहीं, वो गुस्सा नहीं होता, दुखी भी नहीं होता। वो बस अपने बेटे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। और फिर वो जो जवाब देता है वो दिल को छू जाता है। वो कहता है, बेटा, किसान का नसीब ही यही है। हमारा काम है दूसरों का पेट भरना, और जब उनका पेट भर जाता है ना, बस वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। मतलब कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक गहरा संतोष, एक त्याग की भावना। तो बाप बेटे के बीच हुई ये छोटी सी बात असल में एक बहुत बड़ा और जरूरी संदेश दे जाती है हम सबको। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यह हमें एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है वो आता कहाँ से है, और उसकी असली कीमत क्या है। इस कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है। अगली बार खाना बर्बाद करने से पहले बस एक बार उस किसान का चेहरा याद कर लेना जो कड़ी धूप में जलकर उसे हमारे लिए उगाता है। शायद यही वो सोच है जो हम सबको अपने साथ लेकर जानी चाहिए।